वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना के आंकड़े 59,000 के पार पहुंच गए हैं। आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कोरोना अपडेट, और देश में जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 59,662 तक पहुंच गया है कुल मामला, यानी कि टोटल केसेस हमारे देश में जो सामने आए हैं। कोरोना के 17,847 मरीज इलाज के बाद लेकिन ठीक भी हुए हैं। चलिए, कोरोना अपडेट के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात में लगातार बढ़ते कोरोना से केस के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है, जिसके बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को अहमदाबाद भेज दिया गया है। गुलेरिया देर रात ही अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आज वो अस्पतालों का यहां पर दौरा करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात यानी कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं, और जिस हिसाब से वृद्धि हो रही है यहां पर कोरोना के केसेस की, वो सरकार के लिए चिंता का विषय थी। विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि भाई जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर इतने लंबे समय तक रह चुके हों, उनका गृह जिला हो, वहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। गोपी घांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर गुलेरिया वहां पर पहुंचे हैं, एम्स के डायरेक्टर, क्या कुछ एक्शन प्लान उनका वहां पर रहने वाला है? आगे वो कितने दिनों का उनका वहां पर दौरा है गुजरात में, और क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गुलेरिया जो है वो आज अभी 9:30 बजे जो है पहुंचेंगे अहमदाबाद की कोविड हॉस्पिटल पे। और कोविड हॉस्पिटल पे जिस तरीके से गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में जो डेथ रेशियो है, लोगों के मरने की तादाद ज्यादा हो रही है, तो उसके पीछे की वजह को जानेंगे। वहाँ पे क्या दवाई दी जा रही है, किस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया करवाई जाती है, ये सारी चीजों की जानकारी लेंगे। उसके बाद उनके जो सुझाव है वो देंगे, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से मौत हो रही है और खास करके जो कोविड के मरीजों की मौत हो रही है, उसमें कई नंबर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ जो मौत की वजह है वो कोमोर्बिड नहीं बल्कि सिर्फ कोविड है। तो ये क्यों हो रहा है और इतनी ज्यादा मौत क्यों हो रही है, उसकी जानकारी लेने के लिए आज डॉक्टर गुलेरिया और उनकी टीम के जो 2 और डॉक्टर सदस्य हैं, ये जो यहाँ पे पहुंचेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से ये कहा था कि एक स्पेशल डॉक्टर की टीम को यहाँ पे भेजा जाए, ताकि जिस तरीके से गुजरात में तादाद बढ़ रही है कोविड के मरीजों की, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन यानी जो ट्रीटमेंट देने की लाइन ऑफ एक्शन है, उसको एक क्लियर करने के लिए आज डॉक्टर गुलेरिया यहाँ पे पहुंच रहे हैं। गोपी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोविड हॉस्पिटल वहां पर है जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है, क्या डॉक्टर गुलेरिया और उनकी टीम वहां पर ऑलरेडी जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके साथ भी 1-to-1 बातचीत करेंगे, और उनके लाइन ऑफ एक्शन और प्लान को लेकर इनके बीच आपस में इंटरेक्शन और बातचीत होगी? बिल्कुल, आज डॉक्टर गुलेरिया कोविड हॉस्पिटल ही पहुंचेंगे। 9:30 बजे के आसपास डॉक्टर गुलेरिया पहुंचेंगे वहां पे डॉक्टर के साथ मुलाकात करेंगे। क्या दवाई दी जा रही है, किस तरीके की लाइन ऑफ एक्शन, ट्रीटमेंट देने की लाइन ऑफ एक्शन है, ये सारी चीजें वहाँ के जो लोकल डॉक्टर है उनके साथ उनकी बातचीत होगी। जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे तादाद बढ़ रही है और तादाद के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल में लाना बेहद जरूरी है। और जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर गुलेरिया और उनकी टीम पहुंचेगी, जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगी और उनकी लाइन ऑफ एक्शन को जान के उनके जो सुझाव है वो भी उन्हें देंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 19,000 से ज्यादा, तो गुजरात में 7,000 मरीज अब कोरोना से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में 19,000 कोरोना संक्रमित, गुजरात में 7,000 से ज्यादा हुए पॉजिटिव। गुजरात और महाराष्ट्र 2 पड़ोसी और दोनों ही राज्यों में कोरोना का बढ़ता संक्रमण अब भयंकर रूप लेता जा रहा है। पूरे गुजरात में 7,000 से ज्यादा अब तक कोरोना से संक्रमित हैं। अकेले अहमदाबाद में मरीजों की तादाद 5,000 पहुंच गई है। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से परेशान सरकार ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सुरजा को अहमदाबाद भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद दोनों भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से अहमदाबाद ले जाए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक दोनों वरिष्ठ डॉक्टर सिविल अस्पताल और एसवीपी अस्पताल का दौरा करेंगे। डॉक्टर्स को हालात पर काबू पाने को लेकर जरूरी सुझाव देंगे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मरीज वायरस के संक्रमण में आए हैं। महाराष्ट्र में अब कुल मरीजों की संख्या 19,063 तक पहुंच गई है। अकेले मुंबई में 12,142 लोग वायरस के शिकार हैं। महाराष्ट्र में कुल मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 731 तक पहुंच गया है। सिर्फ मुंबई में 462 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वायरस के संक्रमण को तोड़ने की कोशिश के बीच उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के आयुक्त प्रवीण परदेशी को पद से हटा दिया और उनकी जगह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएस चहल को तैनात किया गया है। नए बीएमसी कमिश्नर की चुनौती मुंबई में फैलते संक्रमण को रोकने की है। वहीं लॉकडाउन को हटाने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि लोग जितना अनुशासन का पालन करेंगे उतनी जल्दी लॉकडाउन को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में सेना की तैनाती को महज अटकलबाजी करार दिया है। बरं झाल्यानंतर त्यांच्यातला थकवा तर गेला पाहिजे, तर तोपर्यंत जर अधिकचं मनुष्यबळ लागलं तर ते केंद्र सरकारकडे आपण कदाचित मागणी करू। हालांकि वो जबरदस्त दबाव में काम कर रहे मुंबई पुलिस को चरणबद्ध तरीके से राहत देने के फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, 2-3 तरह की खबरें। एक तो महाराष्ट्र में शुरू से हम देख रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा संख्या जो है शुरुआत से बढ़ रही है। 19,000 से ज्यादा संक्रमित यहां पर हो गए हैं, जो वाकई न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात, बीएमसी के चीफ को हटा देना, क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये तो अब देखने लायक बात है, लेकिन नए बीएमसी कमिश्नर के सामने तो टास्क कट आउट हो गया है। अब अगर वो सफल नहीं होते हैं, नंबर कम नहीं होते हैं, तो पहले तो उनकी एफिशिएंसी पे सवाल उठाया जाएगा और दूसरा सवाल उठाया जाएगा सरकार की टाइमिंग पर, क्योंकि कई लोग इस वक्त कह रहे हैं ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश इस वक्त कोविड-19 से लड़ रहा था, जब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहे थे, खासकर कि मुंबई में आर्थिक राजधानी में जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहे थे प्रवीण परदेशी के अंडर में, ऐसे वक्त में इस वक्त ये ट्रांसफर करना, इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा लगती है। बीजेपी का भी यही कहना है कि आखिरकार वर्ली तो जहां सबसे ज्यादा केसेस आए थे वो तो आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो शिवसेना वहां पर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? प्रवीण परदेशी को स्केपगोट बना दिया गया है। अब देखिए, खैर राजनीति अपनी तरफ रही, इस बारे में दो राय नहीं है कि मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, गंभीर स्थिति हो गई है, 12,000 से ऊपर अब केसेस पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब देखने लायक बात रहेगी कि नए कमिश्नर आ गए हैं, उनके अंदर क्या काम होता है, क्या जो टीम बनी है उसका मोराल बूस्ट होगा, क्या वो नए पॉलिसी सामने लेकर आएंगे? आखिर जो क्लस्टर्स हैं, चाहे वो धारावी है, चाहे वर्ली है, बाकी एरिया है, उनकी पॉलिसीज वहां पर क्या रहेगी? सो ये देखने वाली बात रहेगी। अगर वो नंबर्स को अरेस्ट करने में सफल हो जाते हैं तो ये भी कहा जाएगा उद्धव ठाकरे ने जो किया है, जो ट्रांसफर किए हैं, वो करेक्टिव मेजर्स थे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑपोजिशन की इस बात को बल मिलेगा कि ऐसे संकट के समय भी राजनीति खेली गई है। बिल्कुल, चलिए इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि शुक्रवार रात मिशन वंदे भारत के तहत 650 यानी कि 650 से ज्यादा भारतीय स्वदेश पहुंचे हैं। दुबई, बहरीन और रियाद से लोगों का जत्था वापस लौटा है। सभी यात्री एयर इंडिया के विशेष विमान से वापस लाए गए हैं। हालांकि स्वदेश पहुंचते ही इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब विदेश में रहने वाले भारतीयों की इतनी बड़ी तादाद में वतन वापसी हो रही है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का विमान रियाद से कोझिकोड पहुंचा। 152 यात्री इसमें सवार थे। सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। बहरीन में फंसे भारतीयों को भी कोच्चि लाया गया। इस जत्थे में 182 भारतीय शामिल थे। मिशन से जुड़े एयर इंडिया के क्रू में जोश का ठिकाना न था। सबने एक सुर में इसे देश सेवा का एक मौका माना। क्रू के सदस्यों में वायरस को लेकर रत्ती भर खौफ नहीं था। इसके अलावा दुबई से आज 2 विमान चेन्नई पहुंचे। इसमें 177 और 182 यात्री लंबे इंतजार के बाद वापस अपनी धरती पर पहुंचे हैं। इससे पहले गुरुवार को अबू धाबी से कोच्चि 181 नागरिक लाए गए थे। दूसरा विमान दुबई से कोझिकोड पहुंचा था, जिसमें 182 लोग सवार थे। सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा।
ढाका से 170 छात्र का जत्था भी वापस लाया गया है। I'm really thankful to our Prime Minister Narendra Modi for taking this enormous step. Thanks to High Commission for arranging all the facilities for us. सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहूँगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और जो एम्बेसी है हमारी, उनका शुक्रगुजार है जो हमको इस मुसीबत में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड। इन मिशन में नौसेना के युद्धपोत भी लगाए गए हैं। मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर नौसेना का युद्धपोत INS जलाशव माले से कोच्चि के लिए रवाना हो गया है। 698 यात्रियों में 19 गर्भवती महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। मिशन के पहले चरण में 7 मई से 15 मई के बीच 12 देशों से लगभग 15,000 लोगों की वापसी होगी। वहीं दूसरे चरण के तहत 15 मई से मध्य एशिया के साथ ही यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया जाएगा। हालांकि सभी लोग भारत आने की तारीख से अगले 14 दिनों तक क्वारंटीन किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही इन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। आज तक ब्यूरो। और इस तरफ देश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए भी रेलवे ने अब तक 222 ट्रेन चलाई। हजारों मजदूर अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी लाखों मजदूरों को यह सुविधा मिलना बाकी है। मुफलिसी और भूखमरी की कगार पर पहुंचा मजदूरों का जत्था वापस अपनी जमीन पर अब लौटने लगा है, और इसी के साथ घर से दूर लंबा और थका देने वाला बुरा दौर भी बीत गया। मुमकिन है लौट रहे मजदूरों में कई व्यवस्था को लेकर नाराज भी हों, लेकिन सभी घर पहुंचने से खुश हैं। 1 मई से लेकर अब तक हर रोज सैकड़ों ट्रेन मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा रही है। रेलवे के मुताबिक अलग अलग रूटों पर अब तक 222 ट्रेनें चलाई गई हैं। पूरी मेडिकल जांच के बाद मजदूर गृह राज्य भेजे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 22 ट्रेनें चलाई गई हैं। । 1100 से ज्यादा यात्रियों के साथ वेल्लोर से झारखंड के लिए ट्रेन रवाना हुई है। मजदूरों के साथ गुजरात से चली ट्रेन जमशेदपुर पहुंची। हरियाणा के रोहतक से कटिहार के लिए 1204 मजदूर रवाना हुए हैं। दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए श्रमिक एक्सप्रेस निकली है। महाराष्ट्र के नंदूर से 1200 मजदूरों का जत्था विशेष ट्रेन से अररिया पहुंचा है। वहीं कोलार से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। कहीं मजदूर खुश थे तो कहीं व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी थी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत कुछ है। खाने में सब बढ़िया दिया गया था। खाने पीने की रास्ते में सुविधा मिली सब? कुछ नहीं। एक जगह वो नाश्ता पोहा बोलती है ना, पोहा मिली, एक पानी बोतल का। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी न पानी मिल जाता बहुत था, खाने छोड़ो। आंध्र प्रदेश से बिहार के छपरा पहुंचे मजदूरों और छात्रों को स्टेशन पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया, लेकिन चंद मिनटों में ही सारी कवायद की धज्जियां उड़ती दिखी। यात्रियों को एक ही पंडाल के नीचे बैठाया गया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था। पुणे से रीवा पहुंचे श्रमिक एक्सप्रेस में 1130 यात्रियों में महिलाएं, छोटे बच्चे भी शामिल थे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूरत से फतेहपुर और सुल्तानपुर 2400 मजदूर लाए गए। गुजरात से गाजीपुर भी 1284 मजदूर पहुंचे हैं। अहमदनगर से उन्नाव भी एक ट्रेन पहुंची है। कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि उनसे किराया वसूला गया। ट्रेन में टिकट लिए थे, 800 रुपये टिकट लिए थे और 200 रुपये लिए ऐसे टिकट जल्दी लेने के लिए। टिकट का आप लोगों को पैसा पड़ा है? हाँ, 600 रुपये टिकट साथ में है। टिकट यानी कि आप लोगों को लेना पड़ा? हाँ सर, टिकट साथ 600 रुपये लगा। 600 रुपये टिकट का लिया गया है। कैसे भी किसी हालत में हम लोग आ रहे हैं। कोई मोबाइल बेच के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। सरकार बोलती है कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस खर्च को उठा रहे हैं, लेकिन यात्रा कर रहे मजदूरों में कुछ पैसे लिए जाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन दावों में कितना दम है। अगर कोई वसूली हो रही है तो वो कौन कर रहा है। आज तक ब्यूरो। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली में रफ्तार बनी हुई है कोरोना की। कुल आंकड़ा 6318 तक पहुंच गया है। 2020 लोग ठीक 220 माफ करिएगा 2020 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अभी तक
68 मौत हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना के केस 6000 के पार पहुंच चुके हैं और ये एक चिंता का विषय। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जानना चाहेंगे, दिल्ली में भी लगातार हम देख रहे थे कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में, जो लोग घर में बैठकर न्यूज देखते हैं और जाहिर सी बात है उनके मन में कई सवाल आते हैं, वही आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती रही हैं बीच बीच में और उसमें यह कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से यहां पर काफी फायदा भी हुआ है। लॉकडाउन का भी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ही कड़ाई से पालन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यही एक चिंता का विषय है और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि 24 घंटे में आंकड़ा लगातार बदलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 338 नए मामले आए, जिसके बाद जो आंकड़ा था वो 6000 के पार चला गया, 6318 हो गए। हालांकि 89 मरीज जो हैं वो 24 घंटे में ठीक भी हुए और जबकि 2 की मौतें हुई। लेकिन लगातार कवायद दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है, लोगों को बार बार ब्रीफिंग किया जा रहा है। जितने तमाम जिले हैं, डीएम को हिदायत दी गई है, जो डीसीपीज हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो सख्ती बरते। जो लोग भी जिनके दफ्तर खुले हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, वहाँ पर भी लोग सारी चीज़ों का पालन करें। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और यही चिंता सरकार को भी सता रही है। हालांकि कोशिश कवायदें लगातार जारी हैं। जिस तरीके से हमने देखा, जब सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी, उसके बाद काफी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए, घंटों तक लाइनों में खड़े हो गए। अनुज, क्योंकि ये चिंता का विषय है कि जिस तरह से लाइनें लगी हैं शराब की दुकानों पर, कहीं ये और मुसीबत ना बढ़ा दे दिल्ली वालों के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच पुलिस पर लगातार हमला हो रहा है। कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन करने को तैयार नहीं हैं। कल अहमदाबाद में पुलिस पर हमला किया गया, वहीं कई शहरों में भी पुलिस पार्टी बवालियों के निशाने पर थी। कोरोना से बुरी तरह से संक्रमित अहमदाबाद में अचानक पुलिस एक्शन में दिखी। शहर के शाहपुरा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकले बवालियों के हंगामे के बाद पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। हंगामा इतना बढ़ गया था कि शहर के बड़े पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। शुक्रवार दोपहर के वक्त शाहपुर में भीड़ ने पाबंदियों को तोड़ दिया और घरों से बाहर निकल आई। जब पुलिस ने रोका तो विरोध के साथ पत्थरबाजी होने लगी। इस बवाल में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में आज जब मेडिकल टीम यहाँ पे पहुंची थी, क्लस्टर क्वारंटाइन किया जा रहा था इस पूरे इलाके को, और उसी वक्त यहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस पे पथराव कर दिया। जो मेडिकल टीम थी उनके ऊपर यहाँ पे पथराव किया, आप देख सकते हैं। जिसके बाद जो पुलिस है, करीब 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और पुलिस को यहाँ से निकालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले यहाँ पे छोड़ने पड़े हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो पुलिस है उसे यहाँ पे अब तैनात कर दिया गया है। बवाल के बाद पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार रात होते होते हंगामा करने वालों को दबोच लिया गया। सभी को हिरासत में लिया गया है। आजू बाजू के लोगों से, आजू बाजू के छत से, गलियों से कुछ पत्थर पुलिस के ऊपर फेंके गए। धीरे धीरे करके कुछ और विस्तारों में ये पत्थर मारा फैला। पुलिस ने ऊपर तुरंत एक्शन लिया। हमारे RAF की प्लाटून भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। सभी लोगों ने मिलकर इसको कंट्रोल किया और हमने अभी 10 से 12 लोगों को अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और उसके बाद हम कायदेसर की कार्रवाई, अभी FIR दाखिल करेंगे और उसके बाद बाकी लोगों का अरेस्ट करेंगे नाम खोलने के बाद। मध्य प्रदेश के सीहोर में गश्त कर रही पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। दरोगा की बुरी तरह धुनाई की गई। दरअसल लॉकडाउन के बीच लोगों की भीड़ को पुलिस ने हटाना चाहा तो ग्रामीणों ने पेट्रोलिंग टीम को ही निशाने पर ले लिया। इलाके में तनाव के बाद भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। यूपी के नोएडा में चेकिंग के दौरान रिक्शा वाले को रोकने पर बवाल भड़क गया। रिक्शा चालक ने रोड पर पड़ी ईंट उठाकर दरोगा के सिर पर दे मारा। गंभीर हालत में दरोगा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर दर शहर पुलिस टीम पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। लोग समझने को तैयार नहीं कि लॉकडाउन का पालन उनकी सेहत के लिए जरूरी है। अहमदाबाद से गोपी मनिहार, सीहोर से नावेज जाफरी के साथ भूपेंद्र चौधरी, नोएडा आज तक।
और जब पूरी दुनिया में वायरस ने हाहाकार मचा रखा है तो फिर दवाएं ही त्योहार बनकर आती है। दवाओं का इजाद होना, उनके ट्रायल और इसमें मिलने वाली सफलता पर ही पूरी दुनिया की उम्मीदें कायम हैं और अब भारत इन उम्मीदों का इंजन बनकर आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 दवाओं के ट्रायल की मंजूरी CSIR को मिल गई है और आयुर्वेद की 4 औषधियां भी अब ट्रायल मोड पर जा रही है। दुनिया भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों में इस बात की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना को जड़ से खत्म करने वाली कारगर दवा बन जाए। भारत ने इस दिशा में कुछ बड़े कदम बढ़ाए हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने CSIR को कोरोना की 2 दवाओं के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें पहली दवा है फेविपिरावीर और दूसरी दवा है फाइटोफार्मास्यूटिकल। फेविपिरावीर को फ्लू के इलाज के लिए जापान और चीन जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा कोरोना के खिलाफ कारगर हो सकती है। और दूसरी दवा पौधों से निकाली गई है जिसे फाइटोफार्मास्यूटिकल कहा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों दवाएं उम्मीद की किरण बन गई हैं। अगले 1.5 महीने में फेविपिरावीर का ट्रायल पूरा हो सकता है। The Drug Controller General of India has given us approval for 2 more clinical trials. One is on a drug called Favipiravir. It's a drug which is used against influenza in Japan, China and other countries. Similarly, the other approval that we have received from DCGI is on a phytopharmaceutical. That's an extract of a plant, and that also we are going to try because this extract has shown some very promising results against dengue. इसके अलावा CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उसे आराम दे सकते हैं। ये 4 औषधियां हैं अश्वगंधा, यष्टिमधु यानी मुलैठी, गुडुचि पीपली यानी गिलोय और आयुष 64। इन चारों का ट्रायल स्वास्थ्य कर्मियों और उन लोगों पर किया जाएगा जो हाई रिस्क जोन में हैं। इस पूरी स्टडी में ICMR का भी टेक्निकल सपोर्ट होगा। आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टिमधु है या गुडुचि पिपाली है या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। ये आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संगम है। पूरे देश के अलग अलग संस्थान इन 4 औषधियों के प्रयोग और इनके नतीजों पर नजर रखेंगे। इसके ट्रायल पूरे होने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं। आयुष, CSIR और ICMR तीनों एजेंसीज एक साथ आकर ये आधुनिक विज्ञान की ओर से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि हमारे देश की जो परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, उसमें से आयुर्वेद एक बहुत गर्व की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की ओर से उसकी परिचालना करना या उसका रिसर्च करके देखना कि सही में काम करता है नहीं करता है, आज तक ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट जो नहीं हुआ था। इस समय कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों पर होने वाला ट्रायल भी एक नई दिशा दिखा सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के संकट काल में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रेमडेसिविर नामक दवा बड़े असर का दावा इसका किया था। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका को बचाने के लिए इस दवा पर दांव खेला और अब जापान ने भी इस दवा को मंजूरी दे दी है। कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को अमेरिका के बाद जापान ने भी मंजूरी दे दी है। इस तरह इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी देने वाला ये दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने इस दवा को कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। 1 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप की सारी उम्मीदें इस दवा से ही थी। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस पर भरोसा जताया। रेमडेसिविर को खास तौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई यह पहली मंजूरी है। यह देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसके प्रयोग पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के कहर को कम किया जा सके। इस वक्त दुनिया की 35 कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स कोरोना का वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक उन दवाओं को भी परखा जा रहा है जो कोरोना के मरीजों के ठीक होने में मदद कर रही है। अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए थे जिनके नतीजों से उम्मीद बढ़ती चली गई।
मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे, तब रेमडेसिविर बनाने वाली इस कंपनी के हेड ने क्या कहा था, ये सुनिए। रेमडेसिविर नाम की ये दवा सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब नए ट्रायल में कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% से ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दवा पर दाव लगा रहे हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. देश में क्या स्थिति है वो सबसे पहले आपको हम बता दें। कोरोना के आंकड़े 59,000 के पार पहुंच गए हैं और अब तक 1,981 लोगों की जान ले चुका है कोरोना, जिसमें से ठीक हुए हैं 17,847 लोग। ये एक राहत की बात है। ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात जरूर है। 59,662 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं हमारे देश में कोरोना से, और इसमें अगर राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 19,000 से ज्यादा केसेस यहां सामने आ चुके हैं। ये देखिए, आपको बता रहे हैं कुल मामले महाराष्ट्र में 19,063 मामले सामने आ चुके हैं और 731 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। दूसरा राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से, यहां 7,402 मामले सामने आ गए हैं और 442 लोगों की यहां मौत हो गई है। तीसरा राज्य दिल्ली है, जहां पर 6,318 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में आपको बता दें 3,341 मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहे हैं 3,214 मामले यहां पर सामने आ गए हैं और मौत 66 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। तो आपको हम राज्यवार बता रहे थे कि देखिए, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हमने आपको बताया कि 19,000 से ज्यादा केसेस यहां सामने आ चुके हैं। जो दूसरा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है वो गुजरात है। और अब दिल्ली में देखिए, देश की राजधानी, देश का दिल, 6,318 केसेस सामने आए हैं। 2,020 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि 68 लोगों की यहां पर अब तक मौत हो गई है और 55 दिन के सख्त पाबंदी के बाद स्पेन के बार्सिलोना बीच को शर्तों के साथ खोल दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से बीच की रौनक लौट आई है। ये देखिए तस्वीरें, यहां सर्फिंग करते हुए आपको लोग भी नजर आएंगे। बीच पर खेलने, स्विमिंग करने, सर्फिंग करने की छूट तो है, लेकिन यहाँ आराम करने की इजाजत नहीं दी गई है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बीच पर आम लोग मौज मस्ती कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।